हम सभी कभी ना कभी भगवान से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं और जब भगवान हमारी इच्छा को पूरी कर देते हैं ना तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। पर जब भगवान हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं करते हैं ना तो हम भगवान पे ही शक करने शुरू हो जाते हैं कि भगवान है या नहीं। आपको एक बात बता दूं, अगर आपने भगवान के सामने कोई इच्छा रख दी है और वो पूरी भी हो गई है तो समझ लेना कि भगवान को पता है कि आपको उसकी ज़रूरत है। किंतु अगर वो इच्छा आपकी पूरी ना हुई हो तो याद रखिए भगवान वो सब देख सकते हैं जो आप नहीं देख सकते हो। दूसरा कारण ये भी कह सकते हैं कि भगवान ये जानते हैं कि जो इच्छा आपने रखी है वो इच्छा आप अपने ताकत पर पूरी कर सकते हो। तो यदि भगवान आपकी इच्छा पूरी करते हैं तो आप उसका धन्यवाद करें, और अगर नहीं भी करते हैं ना तो भी उसका धन्यवाद करें, क्योंकि या तो वो आपके लिए अच्छा कर रहे हैं या आपको उतना काबिल समझते हैं कि आप अपनी जो इच्छा है अपने बलबूते पर पूरी कर सकते हैं। तो इसीलिए अपना कार्य करते रहें और जीवन में आगे बढ़ते जाएं। कौन क्या कहता है, इन बातों को इग्नोर करते हुए आप अपने लक्ष्य को पूरा करते जाएं। इसी धारणा के साथ और इसी विचार के साथ जो है मैं आज का ब्लॉग शुरू करती हूँ। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका सिया हिमाचली ब्लॉगर्स में। तो ये देखिए कितनी सुंदर पहाड़ियाँ दिख रही थी, यहाँ से बहुत ही सुंदर दिख रही थी, जैसे बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ कितने अच्छे लग रहे थे। तो ये देखिए मेरे बेटे को ना इसके साथ भैंस के साथ जो है गप्पे मार रहा था, तो इसके साथ लगा हुआ था। तो आज हमने ना जैसे बहुत काम कर रहे थे, मैं जो ये देखिए साग तोड़ रही थी। मैंने कहा चलो आज जो है साग तोड़ते हैं, क्योंकि आज ही हमारे पास जो था मतलब लास्ट दिन था यहाँ पे हमारा रहने का। तो शाम को हमने साग वगैरह बनाया और सुबह हमने निकल जाना था, चले जाना था हमने भी। तो ये देखिए साग वगैरह तोड़ी, सरसों का साग है तो साग वगैरह तोड़ा मैंने। तो ये देखिए क्यारियाँ, हमारी सुंदर सुंदर सी क्यारियाँ लगी हुई थी। तो मम्मी ने बहुत कुछ लगा के रखा हुआ था। देखिए टमाटर लगाए हुए थे, धनिया वगैरह सब कुछ लगा के रखा था, गोभी लगाई हुई थी। तो बहुत ही ज़्यादा ये देखिए, यानी कि मैक्सिमम जो सर्दियों में जो है अपनी ही सब्जी हो जाती है यहाँ पे। गाँव का यही तो एक फ़ायदा होता है कि अगर ज़मीन है तो ये देखो सब कुछ जो है अपने ही हो जाता है, यानी कि सब्ज़ी वगैरह जो खुद की हम लगाते हैं। बाज़ार से हम बहुत ही कम लेते हैं सब्ज़ी वगैरह जब गांव में होते हैं ना। तो ये देखिए लहसुन वगैरह लगाया हुआ है, मम्मी ने बीजा हुआ है। तो मैं देखिए अब यहाँ पे साग वगैरह तोड़ रही थी। तो मैंने कहा शाम को चलो अभी यही बनाएंगे, क्योंकि जो ये ताज़ा ताज़ा होता है ना बहुत ही टेस्टी बनता है साग, और सही में बहुत ही अच्छा बना था साग। तो बस तो मैं यहाँ पे लगी थी, तो मेरी देवरानी जो है और पापा और मम्मी जो है ना वो घास का काम निपटा रहे थे, यानी कि जो काम हमारा रहता है। जैसे कि घास तो हमने काट दिया था, सारा सुखा लिया था हमने, तो वही उसी का जो कुंडल होता है ना वो लगा रहे थे, यानी कि एक जगह इकट्ठा कर देते हैं ताकि जब बारिश वगैरह या ठंड में जो होता है ना हम घास वगैरह नहीं लाते हैं, तो यही जो सूखा घास होता है ना यही खिलाते हैं हम अपनी जैसे कि जानवरों को। तो यही होता है, यानी कि इकट्ठा करके रख लेते हैं। अगर हम इनको नहीं काटे ना तो ये सूख जाता है पूरा घास। तो सुखा के जैसे ये घास काटना है तो उसके बाद सुखा लेते हैं ना, तो पूरी जो सर्दियों का जो होता है ना यहीं पे उगते हैं। कई बार बरसात में भी बच जाता है, क्योंकि हम जो बरसात काफ़ी हो जाती है तो नहीं जाया जाता है घास लाने के लिए, तो यहीं से ही निकाल कर यानी कि इनको खिलाया जाता है। तो इसी तरह से ही किया जाता है। तो मैं इनसे कह रही थी कि जो सारा व्यू ले लीजिए आप, तो बता दीजिए जैसे कि लगा हुआ जो भी है। तो यही कह रही थी मैं इनसे।
लगाया हुआ है। ये देखिए धनिया और भी काफ़ी सब्जियाँ लगाई हुई थी मम्मी ने। ये साग सरसों का, ये देखिए। ये कितने प्यारे लग रहे थे गेंदे के फूल, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। ये देखिए। तो अब जो साग वगैरह मैंने काटा ना, उसको फिर धो के हम यानी कि काट लेते हैं ना उसको। तो देवरानी जो मेरी है दराटी के साथ काटती है, तो मुझे नहीं आता काटने अभी तक। वो जैसे वो काटती है ना, तो मैं चाकू के साथ ही काटती हूँ। वो बहुत ही बारीक बारीक काटती है, बहुत अच्छा काटती है वो। तो ये देखिए धो रही थी, तो उसने कहा कि चलो। फिर उसके बाद भी हमने कहीं जाना था, तो वो जल्दी जल्दी से धो रही थी इस साग को। काटती हुई बताऊंगी आपको, लेकिन बनाते हुए नहीं दिखा पाई मैं, उसके लिए सॉरी। बनाते हुए मैं आपको बाद में बता दूंगी कि किस तरह से बनाया जाता है हिमाचली साग, और किस तरह से मतलब कि क्योंकि यहाँ पे जो ना कुछ अलग ही, जैसे चावल वगैरह कुछ डाल के हम बनाते हैं, बिल्कुल मिक्स साग बनाते हैं, और चावल भी बीच में डालते हैं। तो वो भी आपको दिखाऊंगी मैं क्या क्या डाला। तो यहाँ पे देखिए देवरानी जो है ना काट रही थी साग, ये देखिए। तो ये देखिए मैं जो कह रही थी ना आपको कि दराटी के साथ मुझे नहीं आता काटने, तो देवरानी जो मेरी काट लेती है दराटी के साथ, तो वो दराटी के साथ ही काट रही थी। तो मुझे चाकू के साथ ही आता है काटने, उसके साथ नहीं आता है काटने, और आज तक अभी तक नहीं आया। तो बस फिर इसने साग वगैरह काट लिया। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुकी थी, क्योंकि मेरी तबीयत यहाँ कुछ ख़राब थी, तो मुझे था फीवर। तो मैं चली गई थी मतलब कि आराम करने के लिए। तो बस फिर वो यहाँ पे खाना वगैरह बनाया, और बच्चे भी इसके साथ लगे हुए थे, तो मुझसे नहीं बैठा जा रहा था, तो मैं अपने रूम में चली गई थी। तो बस फिर यहाँ पे साग वगैरह काटा। तो अगले दिन हमें चले जाना था सुबह। तो अगले दिन का ही वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि यहाँ तक ही मैंने वीडियो बनाई थी। तो बस फिर कैसे बनाया वो मैं आपको बता दूँगी कि क्या हमने क्या क्या डाला और क्या क्या कैसे बनाते हैं साग। तो अब देखिए हम जो ये है अगले दिन की वीडियो। तो हम बस यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे थे, यानी कि हमने सीधा जो है अब जम्मू को ही जाना था, लेकिन उससे पहले हमने अपने मायके चली गई मैं। और बच्चे भी मम्मी के और डैडी के साथ नहीं मिले हुए थे, तो उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ जो हमने मिलना है। तो बस फिर ये मैं और हस्बैंड और बच्चे जो है अब मायके की तरफ निकल रहे थे। एक दिन वहाँ पे रहे हम, और उससे अगले दिन जो हम फिर चले गए, फिर हम वापस जम्मू चले गए। तो बस फिर देखिए यहाँ का व्यू कितना अच्छा व्यू है, यहाँ का ये पहाड़ियाँ।
तो बस फिर आज की वीडियो मेरी यहीं तक ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं आपके साथ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।